इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को खत्म कराने के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में एक मीटिंग हुई। वहीं अरब और यूरोपीय देशों के नेताओं की बैठक बेनतीजा रही। हमास के हमले के बाद गाजा में पिछले 2 हफ्तों से बमबारी को लेकर मिस्र और जॉर्डन ने इजराइल की कड़ी शब्दों में आलोचना की और उसकी कार्रवाई पर नाराजगी जताई। यूरोपीय देशों के नेताओं ने कहा कि नागरिकों को बचाना जाना चाहिए। जल्दबाजी में बुलाए गए काहिरा शिखर सम्मेलन में जॉर्डन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, कतर और दक्षिणी अफ्रीका के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। मेजबान मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी ने गाजा से 23 लाख फलस्तीनियों को सिनाई प्रायद्वीप में भेजे जाने की लेकर किसी भी तरह की वार्ता को खारिज किया। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने इजराइल की तरफ से गाजा की घेराबंदी और बमबारी को युद्ध अपराध बताया। अरब देशों के प्रतिनिधि के भाषणों से साफ था कि इजराइल के हमले को लेकर क्षेत्र में नाराजगी बढ़ रही है। इसी बीच इजरायली सेना में गाजा पट्टी में बमबारी तेज करने की घोषणा की है। इजरायली मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में हवाई हमले पर चर्चा करने के लिए शनिवार देर रात अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियल एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि हमने युद्ध के अगले चरण की तैयारी की है और शनिवार से हवाई हमले बढ़ाने की योजना बनाई गई है। गाजा शहर के निवासियों से सुरक्षा के लिए दक्षिण गाजा की ओर शिफ्ट होने की चेतावनी को दोहराते हुए सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि हम युद्ध के अगले चरण में अपनी सेना के लिए खतरों को कम करने के लिए हमलों को तेज करेंगे। हम आज से हमले बढ़ाने जा रहे हैं। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने गाजा युद्ध की शुरुआत के बाद से 550 रॉकेट लॉन्च के असफल होने और मिसफायर होने का पता लगाने का दावा किया है। आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि आतंकवादी संगठन हमास गाजा पट्टी के निवासियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है और नागरिक के बुनियादी ढांचे से गोलाबारी करता है। संघर्ष की शुरुआत के बाद से आईडीएफ ने गाजा पट्टी से दागे गए लगभग 550 रॉकेट के असफल होने का पता लगाया है। इजरायली सेना ने गाजा से लॉन्च किए जा रहे रॉकेट के फुटेज भी जारी किए, जिसमें कई रॉकेटों को गाजा पट्टी में विस्फोट होते देखा जा सकता है। बता दें कि मंगलवार की रात उत्तरी गाजा में अल अहली अरब अस्पताल पर धार्मिक होने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। इजराइल ने दावा किया कि हमास द्वारा दागे गए रॉकेट के गिरने से अस्पताल में धमाका हुआ। वहीं हमास ने इजराइल पर अस्पताल में बमबारी करने का आरोप लगाया था। वहीं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने इजराइल की तरफ से गाजा को घेराबंदी और बमबारी को युद्ध अपराध बताया। अरब देशों के प्रतिनिधियों के भाषणों से साफ पता था कि इजराइल के हमले को लेकर क्षेत्र में लगातार नाराजगी बढ़ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।